तो पानी पानी हो गया। कितने साल हो गए, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि मैं शासन में मीटिंग भी कराई, तुम्हारे पक्ष में प्रोसीडिंग भी लिखाई, ठीक है। और उसका नतीजा ये हुआ कि सबको बाहरी ले जा करके ऐसा कोई वहां नहीं गया जिसने मुझे गाली नहीं दी, जिसने मुझे नहीं करना ये कहा। जो मर्जी आप लोगों की मर्जी, मेरा विरोध करो, समर्थन करो, जो कुछ मैं नहीं हूँ ऑफिस में। हाँ, मैं आप लोगों का खिलाफ नहीं करूंगा। मुझे किसी दिन कोई यूं कहे कि मुन्ना सिंह चौहान जी कहा कि इनको इनका ये काम नहीं होना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो मुझे बता। सुनो, मुझे बहस नहीं करनी चाहिए। मैं कोई बहस नहीं करनी, कोई बहस नहीं करनी, मुझे कोई बहस नहीं करनी। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ठीक है। एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हो 40 साल से काम कर रहा हूँ, 40 साल से दिख तो रहा नहीं है हमें कुछ। चलो ठीक है, 4.5 साल ये हो गए। ठीक है, चलो। आप कह रहे हो गाली दी, अगर किसी लोहारी के बंदे ने गाली दी है तो सर आपका ठीक हमारा है। सर हमारे मंत्री को क्या आपने आएगा। नरेश बाबू, मैंने बता दिया, मैं इतना बड़ा संत नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, ठीक है। जहाँ करते करते ठीक है, वो भी उसने प्रमाण पत्र दे दिया कि मैंने कुछ नहीं किया था। हो गया जो तुम्हें मिला है ना, उस सब के पीछे काफी कुछ मैं हूँ, तुम्हारी सब परिषद। तो ठीक है, बहस करो, ठीक, जाओ, कुछ नहीं किया, मैं नहीं करता। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप हमारे जनप्रतिनिधि, मैंने कह दिया मैं नहीं करता, मेरा अधिकार बनता है। मैं नहीं हूँ, मैं तुम्हारी कर दिया मना, मैंने मना, मत करने दो, करके मैंने मना कर दिया। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, जब किसी भी जनप्रतिनिधि के अंदर घमंड आता है तो समझ लो उस जनप्रतिनिधि का पतन अवश्य होना निश्चित है। सर, आप लोगों की एक जेन्युइन मांग है, आप लोगों ने सरकार को ज़मीन दी है। आपने देखा होगा कि पैरा से लेकर कुल्हाल तक यूजेवीएनएल की ज़मीन पड़ी हुई है और उसके दोनों तरफ जो है कब्जे किए हुए हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं सर, यूजेवीएनएल के अधिकारियों को और सरकार से? हम ये तो कोई ये नहीं समझ में आ रहा है चौहान जी ने हमारे प्रति क्या सोच रखा है। हमने तो उनको माना था कि हमारा नेता है, हमारा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, और इसी कारण उनको सारी समस्या का हमारे शुरू से आखिर तक उनको सारी जानकारी थी। लेकिन कल जो उनका रवैया देखा, हमें बहुत ताज्जुब हुआ कि उन्होंने साथ कह दिया कि हम आपके खिलाफ, हम आपके साथ नहीं हैं और हम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। जो बात उन्होंने आज कल कही, वो बात 2018 को यदि वो बोल देते तो ये डैम इतना हाइट में नहीं जाता, उसी टाइम हमारी समस्या का हल हो जाती। आगे क्या है आपकी रणनीति? आगे ये रणनीति तो सैकड़ों लोगों की लिस्ट आई और मैंने वेरीफाई किया, वाकई तो वो उन लोगों को हमने कोशिश करी मदद करने की। तो लखवाड़ डैम का ये है, मुझे ना तो किसी ने बुलाया, ना मुझे किसी ने मेमोरेंडम दिया। ये जो घोषणाएं करते हैं ये वही जाने, उन्हीं के पास ये लोग जाते रहे, उन्हीं के पास करते रहे, चाहे राजनीति कही, चाहे मांग कहिए, चाहे कुछ कहिए। मुझे जब पता चला कि हमारे क्षेत्र के एक गांव को पीड़ा है तो मैं स्वयं वहां गया। 3 दिन के अंदर मैं पहले चीफ मिनिस्टर से मिला, उनसे कहा कि जो ऊर्जा सेक्रेटरी है राधिका झा जी, मैं उनसे मिला। उसके बाद जब ये नए ऊर्जा मंत्री बने हैं तो मैं उनके लिए इंतजार में रहा, क्योंकि वो बन के कोटद्वार चले गए। रात को वो कोटद्वार पहुंचे, दूसरे दिन सुबह मैं उनके घर पर गया। मैंने उनसे भी 2 टूक बात की है कि आपने जब ये प्रस्ताव हुआ है विकास नगर रेशम भूमि का, तब आप कैबिनेट मिनिस्टर थे हरक सिंह जी, और आप उस बैठक में थे जहाँ ये प्रस्ताव हुआ, लेकिन कांग्रेस से थे। उसके बाद 5 महीने बाद जब ये प्रस्ताव स्थगित हुआ तब भी आप कैबिनेट मिनिस्टर थे उस बैठक में, लेकिन आप बीजेपी के साइड थे। तो आपको अब आज आप जो आज तब ठीक है, तब बहुत सारे